हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है मेरी आज की वीडियो है शर्ट का कॉलर किस तरीके से बनाएं। आप उस शर्ट के कॉलर को शर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लस उसको शर्ट के कॉलर को शर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप उसको सूट में भी यूज़ कर सकते हैं। शर्ट के साथ साथ सूट में कॉलर लगाना और शर्ट में भी कॉलर लगाना, इस तरीके का एक कॉलर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही प्यारा कॉलर है। और मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिलाई सिखाना चाहती हूँ ताकि आप सभी सिलाई का एंजॉय कर सकें। और अगर आपकी हॉबी है या आप इसको पसंद करते हैं तो आप सिलाई बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ये तो आपको पता ही है कि मैं इसको कॉलर सिखाने वाली हूँ। तो आइए मेरे साथ इस कॉलर को सीखिए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको शर्ट वाला कॉलर जो कि हम सूट में लगाएंगे। बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका। तो फ्रेंड्स, शर्ट वाले कॉलर के लिए इसमें मुझे कॉलर की जो लेंथ रखनी है वो 15 इंच की है। तो 15 इंच की लेंथ के लिए मैंने ये पेस्टिंग ली है। पेस्टिंग से अच्छा सा बुकरम काफ़ी अच्छा खड़ा रहता है। तो 7.5 इंच पर मैं इस तरीके से निशान लगाऊंगी। ये 7.5 इंच है इस तरीके से, और ये मैं तकरीबन लूँगी 1.25 इंच की पट्टी। ये ली मैंने 1.25 इंच की पट्टी। तो देखिए, ये 1.25 इंच की पट्टी है और ये 7.5 इंच है इस तरीके से। अब मैं इस तरीके से इस कॉलर को इस तरह से राउंड करूँगी और यहाँ से सीधा रखूँगी इस तरीके से। तो ये मैंने जो निशान लगाया है इसके ऊपर मैं 3 इंच का इस तरीके से निशान लगाऊंगी, ये 3 इंच का। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है हमें पूरे 7.5 इंच लेना है इसके बराबर, और यहाँ से जो हमें है वो 6.5 इंच लेना है। मतलब मैं 1 इंच यहाँ पर कम करूँगी। तो ये जो मैं 1 इंच कम करूँगी इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर मिला दूँगी और इस निशान को मैं सीधा कर दूँगी। तो देखिए, फिर से मैंने 7.5 इंच का यहाँ से नीचे से निशान लगाया है और इस तरीके से इसकी गोलाई कर दी है। इस तरीके से मैंने इसकी गोलाई कर दी है। यहाँ से मुझे गोलाई करनी है और यहाँ से मुझे सीधा रखना है इस तरीके से। और यहाँ से मैं ऊपर के लिए 3 इंच का ये निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं 7.5 इंच रखूँगी और यहाँ से मैं 6.5 इंच रखूँगी और इस 6.5 से मैं ये 7 इंच को इस तरीके से मिला दूँगी। अब मैं इसको निशान के अकॉर्डिंग इस तरीके से कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से गोलाई को मैंने कटिंग किया और यहाँ से इस तरीके से मैंने कटिंग किया। और ये जो है मैं कट बीच में से इस तरीके से कर दूँगी और इसको मैं हल्का सा इस तरीके से कटिंग कर दूँगी। और इसको मैं यहाँ से हल्की सी गोलाई दूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए, ये मेरी कटिंग हो गई है और मैं इस तरीके से इसको कपड़े पर चिपका लेती हूँ। ये देखिए, मेरा कॉलर अच्छी तरीके से चिपक गया है। अब मैं इतना मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इतना मार्जिन जैसे लेंगे, इतना मार्जिन जैसे लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से कॉलर की कटिंग डबल कपड़े में कर ली है। अब मैं इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करूँगी नीचे वाले हिस्से को, और यहाँ से मैं इस तरीके से पलटूँगी। आप देखिए आगे की स्टिचिंग में इसकी कैसे करती हूँ। ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये इसको यहाँ से ऊपर से अटैच कर लेती हूँ।
और पहले मैं इसके नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से एक पैर की सिलाई से लगा कर दूँगी, क्योंकि ये फ्रंट में आएगी। फ्रंट इसको बहुत ही फिनिशिंग से इसकी स्टिचिंग करनी है। और अब मैं यहाँ से साइडों से भी इसे बंद कर दूँगी। तो देखिए, हम इसको कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो ये वाला हिस्सा लिया है, इसको मैं इसी तरीके से डबल पकड़ूँगी और यहाँ से इस हिस्से को छोड़ते हुए यहाँ से स्टिचिंग करना शुरू करूँगी। अब यहाँ कोने पे आने से पहले ऐसे कोने पे आने से पहले मैं दो इस तरीके से सुई को नीचे करूँगी और ये जो है धागा, मैं कोई भी धागा ले लूँगी। अगर आपके पास मोटा धागा है तो मोटा ले लीजिए, नहीं तो रील का धागा इस तरीके से 4-5 फोल्ड में आप धागा ले लें। तरीके इतना बड़ा 4-5 बार फोल्ड कर लें और इस तरीके से ये नीडल को हमें नीचे ही रखना है, खोल करके इस तरीके से हमें ओपन करना है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि इसमें जो हमें नीडल है वो नीचे ही दबा के रखनी है और इसी नीडल के, ये जो मैंने धागा लिया है, इस नीडल के धागे को इस तरीके से, देखिए किस तरीके से, इस तरीके से ध्यान दीजिए। एक हिस्सा मैं अंदर की तरफ रखूँगी, दूसरा हिस्सा मेरा बाहर की तरफ, और नीडल से मैं इस तरीके से अटैच कर दूँगी, मतलब नीडल के मैं इसको फंसा दूँगी। ये धागा एक मेरा बाहर की साइड रहेगा। अब मैं पॉइंट को, नीडल के पॉइंट को उठा करके इस तरीके से और इस तरीके से 2 बार इस तरीके से मैं कोने पर पहुंचने के बाद मैं यहाँ से इस तरीके से इसको इस तरीके से घुमा दूँगी और ये जो मेरा धागा है बाहर की तरफ, उसको मैं इस तरीके से घुमाते हुए नीडल के अंदर से इस तरीके से, देखिए मैं इस तरफ लेकर आ गई हूँ। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस कॉलर के कोने को बनाने के लिए। ये धागे को मैं घुमा करके यहाँ पर अंदर की तरफ छोड़ दूँगी और मैं फिर से इस कॉलर पे सिलाई लगाना शुरू करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर कोने पे आने से पहले मैं पॉइंट को नीचे करूँगी, फिर से ध्यान दीजिए, और इसी तरीके का मैं 4-5 फोल्ड का मोटा सा धागा करके इसी तरीके से निडल में फंसाऊँगी। यहाँ का एक हिस्सा मैं इस तरीके से पलटूँगी, एक हिस्सा मैं अंदर की तरफ करके और एक हिस्सा बाहर की तरफ रखकर निडल में फंसाते हुए इस तरीके से इसके पॉइंट को, ये देखिए मैं दबा दूँगी धागे को और इस तरीके से घुमाते हुए मैं इस धागे को वापस इसके अंदर, यहाँ पर अंदर की तरफ रख दूँगी और यहाँ पर मैं स्टिचिंग कर दूँगी। ये देखिए, मुझे ये कॉलर जो ऊपर का तैयार करना है वो इस तरीके से करना है। अब मैं इसको जब इसको पलटूँगी, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पलटा, सीधा किया, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो हमारी पेस्टिंग होती है वो हार्ड होती है, तो हमारे कोने कैसे निकलेंगे। हमने ये जो धागा यूज़ किया है वो क्यों यूज़ किया है, देखिए इस धागे को पकड़कर इस तरीके से आप खींच देंगे और हमारा कोना बड़े इजी तरीके से, बहुत फिनिशिंग के साथ कोना बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से इस साइड का भी मैं, देखिए धागा पकड़ के खींच दूँगी। ये देखिए अच्छे तरीके से खींचने के बाद देखिए किस तरीके से कोने बाहर आ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही पॉइंट की चीज़ है। आप इस तरीके से धागे डालकर अगर आप इस तरीके से खींचेंगे तो ये कोने बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनते हैं। तो ये हमारा ऊपर का कॉलर अभी रेडी है। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें बिल्कुल इसमें किनारे किनारे टॉप सिलाई कर देंगे इस तरीके से, इस धागे को खींचते हुए और यहाँ पॉइंट पर इस तरीके से निडल को अंदर करके इस तरीके से घुमाएंगे। और ये जो हमारी स्टिचिंग है, बिल्कुल हमें इस तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है कि हमें स्टिचिंग दिखनी नहीं है इसमें। और इस धागे को ज़रूर खींच के रखिए ताकि इसके जो कोने की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। इस तरीके से मैं इसको निडल को नीचे करके इस तरीके से घुमा दूँगी। ये देखिए, ये मेरे ऊपर का तैयार है। अब मैं इसके यहाँ बीचों बीच इस तरीके से कट लगा दूँगी
और इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर दूँगी। केवल मुझे इतना सा ही इसमें मार्जिन चाहिए, 2 सूत का केवल मेरा कपड़ा उसमें दबना चाहिए, इतना ही लूँगी। क्योंकि मुझे ना तो बुकरम के ऊपर पेस्टिंग के ऊपर ना ही सिलाई चलानी है और ना ही मुझे कपड़े पर छोड़नी है। बिल्कुल पेस्टिंग के बराबर बराबर मुझे सिलाई लगानी है, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये बीच में यहाँ पर कट लगा देती हूँ इस तरीके से। अब ये जो मेरा नीचे की पट्टी है, स्टैंड पट्टी है, इसको मैं देखिए कैसे अटैच करती हूँ। ये जो पट्टी है, पहले मैं इसके इन दोनों को पकड़ के इस तरीके से मैं यहाँ पर इसमें भी बीचों बीच कट लगाती हूँ। एक चीज़ का फ्रेंड्स आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये जो मेरी पेस्टिंग का कपड़ा है, मैंने इस कपड़े पर इस पेस्टिंग को चिपकाया है और ये जो कपड़ा है ये बिना पेस्टिंग का है। तो ये जो कपड़ा है वो अंदर की साइड आना चाहिए और ये जो चिपका वाला कपड़ा है जो मैंने जिस पर पेस्टिंग चिपकाई है वो ऊपर की साइड आना चाहिए, ऐसे फोल्ड करके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो नीचे स्टैंड पट्टी की मैंने कट लगाई है वो मैं यहाँ पर बीचों बीच रखूँगी। तो जो पेस्टिंग मेरी यहाँ ऊपर इस वाले पे आ रही है वही पेस्टिंग का हिस्सा मुझे इस वाले कॉलर का लेना है। तो मैं इसको ऊपर की साइड रखूँगी और ये वाला जो दूसरा पट्टी है वो मैं इस कट से कट मिला करके, ये देखिए इस तरीके से हम इस जो चौड़ा वाला है ऊपर की पट्टी, ऊपर की जो कॉलर है उसे मुझे बीच में रखना है और नीचे की स्टैंड पट्टी का एक हिस्सा ऊपर और नीचे की जो पट्टी है वो एक हिस्सा नीचे। तो फ्रेंड्स मेरे ये यहाँ से कट इधर उधर सरके नहीं, इसके लिए या तो आप पिन का यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप पहले स्टिचिंग यहीं से शुरू कीजिए। वहाँ से आप सिलाई बाद में लगाइए, पहले यहीं से सिलाई शुरू कीजिए ताकि फैब्रिक मेरा इधर उधर फिसल ना जाए। इस तरीके से मैं यहीं से सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ, कट से ही। ये देखिए यहाँ पर जब आऊँगी मैं तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे स्टिच करते हुए इस तरीके से घुमा दूँगी। ये देखिए अब मैं यहाँ भी इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ पकड़ के यहाँ से बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि हमारी सिलाई इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने ये सिलाई लगा दी। अब मैं इस पट्टी को इस तरीके से सीधा करके, ये देखिए इस तरीके से सीधा कर दूंगी तो ये मेरी स्टिच अंदर चली जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग के नमस्ते इस तरीके से ये देखिए मेरा कॉलर तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ बिल्कुल जो बीचों बीच है मैं यहाँ पर एक सिलाई लगाऊंगी ताकि जब भी मैं कॉलर को इस तरीके से पलटूँ तो ये मेरे बहुत इजी तरीके से पलटना चाहिए। तो मैं यहाँ इस तरीके से बीचों बीच सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए मैंने बीचों बीच सिलाई लगा ली है। अब ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी हमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी हमें थोड़ा ही मार्जिन लेना है क्योंकि हमारा गला पलटना होता है सिर्फ इतना ही जितना हमें कपड़े में अटैच करने के लिए इतना ही फैब्रिक चाहिए। अब ये ध्यान रखिए, ये मेरी एक सिलाई तो मैंने की थी जो टॉप स्टिच की थी, जो दूसरी सिलाई मैं करूँगी वो यहाँ से मैं यहाँ से लेती हुई जाऊँगी। यहाँ पर हमें कहीं भी कपड़े को सिलाई को निकालना नहीं है, मुझे पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी फिनिशिंग देनी है। यहाँ से जो नीचे स्टैंड पट्टी का है वहाँ से तो मैं एक सिंगल टॉप सिलाई दूँगी फिनिशिंग के लिए और यहाँ से मैं एक पैर की सिलाई लूँगी इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से मैंने एक पैर की सिलाई लगा दी और यहाँ से मैं टॉप सिलाई करके नीचे निकाल दूँगी इस कॉलर को। तो ये देखिए कितना प्यारा कॉलर बनके तैयार हुआ है।
आप इस कॉलर को आप चाहें तो शर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कॉलर वाला सूट पहनना पसंद करते हैं इसी तरीके का स्टैंड पट्टी कॉलर में, तो आप ये वाला कॉलर आप सूट में भी लगा सकते हैं। मैं आपको जब कॉलर इसमें अटैच करके सूट में आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लगता है बनने के बाद ये। तो आप इस तरीके से कोई भी कॉलर इस तरीके से तैयार करके आप शर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और सूट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतने इजी तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।